हेलो गाइस, मैं रुखसार हूं। मोहम्मद आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो टाइटल पाक मीडिया क्राइम गैस चाइना जापान ओपनली विद इंडिया। चाइना जापान की तो मैं मान सकता हूँ, चाइना हो सकता है भाई। शॉकिंग है। देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर। वहां पर अब कुवैत का एक कंट्री जापान, जिसकी तीसरे नंबर पर इकोनॉमी है, उन्होंने मना कर दिया है भारत के खिलाफ कुछ भी बोलने से। क्या कहते हैं सर आप इसके बारे में कि जापान बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है, अमेरिका ने भी साथ दिया भारत का, अब जापान भी साथ दे रहा है भारत का, बांग्लादेश भी साथ दे रहा है भारत का। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, पश्चिमी देश मानवाधिकारों के रक्षक होने का दावा करते हैं और अक्सर मानवाधिकार संबंधी मुद्दों पर दूसरे देशों की आलोचना करते हैं। भारत के लोकतंत्र के लिए उनकी प्रशंसा मुख्य रूप से भू राजनीतिक हितों और भारत को उनके चीन विरोधी गठबंधन में शामिल करने की इच्छा से प्रेरित है। चाइना में के बारे आप जो बोलेंगे वो डिस्कस होगा और उसकी सारी बात है, एक है वैल्यू है, वर्थ है। Now, the Prime Minister's incompetence has severely damaged Canada's relations with the world's largest democracy and an emerging power in Asia. Will the Prime Minister finally do the right thing and produce some kind of proof of his conspiracy theory? Honorable Prime Minister. There has never been a government, liberal or conservative, who has used a national security official to clean up an embarrassing mess that was self-inflicted by this Prime Minister. बहुत ज़्यादा अब पाकिस्तान में तो मीडिया तो नहीं दिखाता इस तरह की बातें, सारी बात है एक खौफ ही होता है अमूमन लोगों ने, नहीं ये ना होवे पीएम साहब गुस्से हो जान। हम लोग तो अबला की मजबूर लोगों की जान बचाने में विश्वास करते हैं। हम अपनी जान किसी की जान बचाने के लिए दे सकते हैं, लेकिन किसी की जान ले नहीं सकते। हम अपने भारत देश की रक्षा करते हुए जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। हम वो कम्युनिटी हैं। सर, जापान भारत के साथ दोस्ती निभा रहा है या वाकई उनको भारत पर ट्रस्ट है कि भारत इस तरह की इमेच्योर हरकतें कर ही नहीं सकता है, जैसा कि ट्रूडो एलिगेशंस लगा रहे हैं? पहले क्योंकि चाइना के बारे में जो भी आप बोलेंगे ना जी, वो सारे का सारा जो भी आप चाइना के बारे में बोलेंगे वो सारे का सारा डिस्कस होगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो रह जाएगा। जय हिंद दोस्तों। भारत कनाडा विवाद में अभी तक जहां पूरी दुनिया, वेस्टर्न दुनिया, खास करके यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जिनकी बात मानी जाती है, वो न्यूट्रल बने हुए थे, और अब ये न्यूज निकल के सामने आ रही है कि जापान और चाइना ने खुलेआम भारत का सपोर्ट कर दिया। दोस्तों, खास करके चाइनीज मीडिया ने बड़े एग्रेसिवली कनेडियन को धो दिया। उनका कहना है कि कनाडा अमेरिका का टट्टू है और कनाडा जानबूझ के भारत को प्रवोक करना चाह रहा है, जबकि निज्जर की हत्या में भारत का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है और बिना सबूत के कनाडा का ये आरोप लगाना बिल्कुल बेबुनियाद है। ये चाइना के ग्लोबल टाइम में लिखा गया है, जो कि एक तरीके से चाइनीज गवर्नमेंट का मुखपत्र आप लोग बोल सकते हैं। और दोस्तों, जापान ने भी कुछ ऐसा ही कहा कि हम कनाडा के लिए भारत से अपनी दोस्ती बिल्कुल खराब नहीं कर सकते, और वो भी जब भी अभी तक एक भी सबूत दुनिया के सामने पेश नहीं किए गए, तो हम भारत से बिल्कुल अपने रिश्ते खराब नहीं करेंगे इस मैटर पे। जब तक सबूत नहीं आते तब तक जापान भारत से कुछ नहीं कहेगा इस इशू को लेके, और हम भारत के साथ है। जब तक सबूत नहीं मिलता तब तक भारत सही है, ये कहना है जापान का। वहां पर अब कुवैत का एक कंट्री जापान, जिसकी तीसरे नंबर पर इकोनॉमी है, उन्होंने मना कर दिया है भारत के खिलाफ कुछ भी बोलने से। क्या कहते हैं सर आप इसके बारे में कि जापान बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है, अमेरिका ने भी साथ दिया भारत का, अब जापान भी साथ दे रहा है भारत का, बांग्लादेश भी साथ दे रहा है भारत का। क्या बोलते हैं सर आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में? कि जापान जो है, क्या वो जो है भारत का साथ दे रहा है, और क्या इसलिए दे रहा है कि जापान और जो है वो उसको इतबार है? देखिए, पहली बात जैसे मैंने अर्ज किया है कि इस केस में कोई जान नहीं है, इस केस में कोई दमखम नहीं है। यही चीज इस वक्त हो रही है दुनिया में कि लोग इसको जब देख रहे हैं, ट्रूडो अपना मुकदमा लेके अमेरिका के पास गया और कहा भाई अच्छा देखते क्या, अच्छा ये है, नहीं भाई थैंक यू वेरी मच। जापान ने कहा नहीं, और लोगों ने कहा नहीं, ब्रिटेन ने कहा नहीं। जब मंथली रिपोर्ट आती है, इसके अलावा इंडिया की कंपनियों ने शुरुआत कर दी वहां से निकलने की। सबसे पहली शुरुआत महिंद्रा ग्रुप ने की है। शुरुआत ही मुश्किल होती है, वैसे तो महिंद्रा ने शुरुआत की तो आगे बढ़ने में कितना टाइम लगता है। खबरें ऐसी भी चल रही हैं कि इंडिया अपने इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर भी कुछ सख्ती करने वाला है, कि जो वहां पर जाके कनाडा जाके जो पढ़ते हैं, और अगर इंडिया ऐसी कोई भी सख्ती करता है फॉर एग्जांपल, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि कनाडा को $30 बिलियन का एनुअल लॉस है। एनुअल $30 बिलियन का अराउंड अप्रॉक्सीमेटली। तो ये एक चीज होगी, क्योंकि 40% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडियन होते हैं कनाडा में। अच्छा, इसके अलावा अगर हम आगे इसमें बढ़े
तो कनाडा की पार्लियामेंट में जो उनके अपोजिशन लीडर्स हैं वो पार्लियामेंट के अंदर भी मीडिया में भी उनके उतार रहे हैं, उनके लोग उनके उतार रहे हैं। उसके बाद जो कल 2 वीडियोस रिलीज होती हैं, जब होटल में एक वीडियो होती है होटल में जेलेंस्की के साथ ट्रूडो जा रहा है, दूसरी वीडियो होती है जेलेंस्की होटल से दोनों वीडियो हैं और दोनों वीडियो में उधर प्रोटेस्ट चल रहे हैं हजारों लोगों का और हजारों लोग उसे गालियां दे रहे हैं। ठीक है कि भाई मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो बोलते हैं कि भाई तुम दुश्मन हो, तुम गद्दार हो, तुम हमारे देश से निकलो, और दोनों को बोल रहे हैं, वो जेलेंस्की ट्रूडो दोनों को बोल रहे हैं। कैनेडियंस का कल बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है वहां पर, मुझे सुनने में आया टोरंटो में 40 से 50 हजार लोगों का। ये जो इमिग्रेशन लॉज जो ट्रूडो के हैं, इन्फ्लेशन जो ट्रूडो के टाइम पे बढ़ी है, इकोनॉमिक हालात जो ट्रूडो के टाइम पे बहुत ज्यादा खराब हुए हैं, और किसी को भी इमिग्रेशन दे रहे हैं कनाडा वाले, अनपढ़ लिखा हुआ किसी को भी उठा के वो दे देते हैं। तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तानी भी कनाडा बहुत जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि वहां पर बहुत इजी है। ठीक है, तो ये भी एक इशू है। उसके अलावा अगर हम इसमें और देखें कि देखें दुनिया है ना, वो इंडिया के साथ अब आ गई है, उल्टा हो गया था, उल्टा चल गया है। ट्रूडो को लगा था कि दुनिया इंडिया पे टूट पड़ेगी, पर बेसिकली अब दुनिया कनाडा पे ही टूट पड़ी है, और वो उल्टा कनाडा से सबूत मांग रहे हैं कि भाई तुम कुछ तो दो, कुछ तो बताओ भाई। अब कल कनाडा की एक और पोस्टें बाहर आ जाती हैं, लोग तो अब आ गए ना इन्वेस्टिगेट करना। वो बोलते हैं भाई कनाडा की नो फ्लाई लिस्ट में निज्जर का नाम है। अगर ये इतना शरीफ बंदा था तो तुम्हारी अपनी कंट्री की नो फ्लाई लिस्ट में निज्जर का नाम क्यों था? पहले तो तुम उसका जवाब दो। दूसरी एक खबर आती है कि भाई कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ निज्जर के राब्ते थे, तो उसका जवाब दो। अब दुनिया उनसे जवाब मांग रही है, और सिर्फ इंडिया नहीं दुनिया मांग रही है। और उसके अलावा अगर हम दूसरी साइड पे देखें, एफ जयशंकर भी अमेरिका में है, वो 7 दिन के टूर पे, 3 दिन हो चुके हैं उनको, अब इनका चौथा दिन आज शुरू होगा। वो 3 दिन उधर से ऐसा कुछ भी नजर तो नहीं आया कि इंडिया के ऊपर प्रेशर है। आलम ये है कि पहले कनाडा ने वो पोस्टर्स हटवाए जो कि वो गुरुद्वारे के बाहर लगे थे, निज्जर वाले गुरुद्वारे के बाहर। अब और वो सारे कनाडा की एक जगह है जहां पर प्रोटेस्ट होने वाला था सिखों का, सिख का नहीं, खालिस्तानी का, सॉरी माफी चाहूंगा, खालिस्तानियों का वो प्रोटेस्ट। अब कनाडा उसको रुकवाने की बात कर रहा है, साथ में कुछ दिन तक ये भी कोशिश कर रहा है कि ये खालिस्तानी गैंग बाहर ना निकले, अपना शांत रहे। और वो क्या नाम है, पन्नू, उसको तो गायब कर दिया गया, पन्नू अब नहीं दिखेगा और दिखेगा भी नहीं, क्योंकि अब उससे पता है कि इंडिया है गुस्से में और अमेरिका रोक नहीं पाएगा इस चीज को, और कनाडा भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि कनाडा ने अपने हाथ चला लिए हैं। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी हालत ये है कि वो अपने आप को बचाएं, अपनी पार्टी को बचाएं या कंट्री को बचाएं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको पहले तो दिखा के ये 5 आइज अलायंस यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम्स एंड यूएस और ये खुद कनाडा, ये सारे साथ होंगे, लेकिन साथ नहीं थे। अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की अपनी पार्टी के अंदर से चंद्रा आर्य वो भी बोल रहे हैं कि भैया अब यहां पे ब्लडशेड हो सकता है और ऐसा होगा कि मामला गड़बड़ा जाएगा कंट्री में। अच्छा, ये बात चंद्रा आर्य ने भी नहीं बोली, किसी और जर्नलिस्ट ने अपने आर्टिकल में लिखी है, जिस बात को चंद्रा आर्य मान रहे हैं कि हाँ हो सकता है। ये बहुत गंदी पॉलिटिक्स खेली है ट्रूडो ने, और ट्रूडो इस पॉलिटिक्स की वजह से कहीं ब्लडशेड करवा सकते हैं कनाडा के अंदर ही। ये चीज देखने वाली है कि एक कंट्री जिसकी पॉपुलेशन कनाडा से 35 गुना बड़ा है, वो उस कंट्री को क्या ये 5 अलायंस वाले या G7 छोड़ सकता है? नहीं। अब बेस जो है, अब कोशिश ये की जा रही है कि डे बाय डे इस मैटर को ठंडा पड़ने दिया जाए, वहां बातचीत कराई जाए, ये खालिस्तान गैंग को कुछ दिन के लिए पीछे किया धकेला जाए, परमानेंटली तो नहीं धकेलेगा जब तक ट्रूडो बैठा है। ऑपोजिशन पार्टी को समझ में आ गया कि हम हिंदू वोट बैंक कैच करते हैं, अगर ये सिखों का कैच कर रहा है, ये खालिस्तानियों का कर रहा था। 7 लाख से ऊपर सिख है कनाडा में, और इनके सपोर्ट में 2000-3000 से ऊपर नहीं है। तो वो जो सिख हैं रेस्ट ऑफ द कंट्री वो इंडिया से अच्छे रिश्ते रखते हैं। तो दोस्तों, एक तरफ से पूरे कनाडा में इस समय थू मची हुई है, जस्टिन ट्रूडो को लेके, उनके गवर्नमेंट को लेके इस्तीफे की मांग हो रही है और प्रदर्शन तेजी से हो रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर खालिस्तानियों को इन्होंने अपने खुश करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए बहुत बड़ी सिख आबादी से पंगा ले लिया। दोस्तों, जो मैं ये कह रहा हूं कि जो कनाडा में सिख रहते हैं उनमें से सिर्फ मुट्ठी भर 1000-2000 ही खालिस्तानी होंगे, बाकी सब सिख भाई लोग अपने भारत से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और भारत को सपोर्ट करते हैं। तो जहां तक ये सर्वे निकल के सामने आ रहा है कि जो सिख हैं उन्होंने भी इस बार मूड बना लिया है मुट्ठी भर खालिस्तानियों को छोड़ के कि जस्टिन ट्रूडो को वहां से हटाना है।
हिंदू भाई जो कनाडा में रहते हैं उनका तो आप लोगों को पता है इस बार ट्रूडो को किसी भी हाल में ना देने वाले, और आम जो कनाडा के लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा ट्रूडो से परेशान हो गए। और सिर्फ कनाडा के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया परेशान हुई है ट्रूडो की वजह से कि भारत से पंगा लेके एक तरीके से वेस्टर्न दुनिया भी धर्म संकट में आ गई है कि कनाडा का साथ दे कि भारत का साथ दे, और दूसरी तरफ चाइना जापान इनको लताड़ रहे हैं। और एशियन देश तो पूरी तरीके से भारत के साथ है। अगर आप लोग बांग्लादेश की बात कर लो, ताइवान की बात कर लो, और म्यांमार की बात कर लो, इंडोनेशिया की बात कर लो, सिंगापुर की बात कर लो, ये सारे तो पूरा मूड बना के भारत के साथ है। इनका कहना है कि हमेशा ये वेस्टर्न दुनिया एशियन कंट्रीज पे आरोप लगा के फिर उनका मजाक बनाना शुरू करती है या उनके इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकना शुरू करती है। जबकि आप लोगों को पता है आज का टाइम ऐसा है कि अगर कोई भारत का मजाक बनाने बारे में सोचता भी है तो उसकी औकात नाप देगा भारत मिनट से पहले। तो खैर जो भी है, ट्रूडो खुद ही अपने घर में फंसे हैं, दुनिया उन पे थू कर रही है, तो भारत को अब काफी कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। और अब तो ट्रूडो की गवर्नमेंट इस पे जानबूझ के चुप्पी साध ली है कि अब ये मामला अपने आप धीरे धीरे ठंडा हो जाए। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। तो जी वीडियो होगी खत्म। भाई चाइना अपना जो बात हमने की थी ना, जस्टिन ट्रूडो, हमने क्या जस्टिन ट्रूडो इल्ज़ाम लगाया था, अब जस्टिन ट्रूडो की अपने मुल्क के अंदर ही कुत्तों वाली हो रही है, अपनी कैबिनेट के अंदर ही। वो देखा नहीं है उनके जो अपोजिशन लीडर दो भी थे, उसने पूछे सवाल, उसने कहा तुमने दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से पंगा लिया, अब उसके लिए आपको सबूत दे, नहीं तो माफी मांगे या नहीं तो इस पर माजरत करे। आपने सुनी नहीं उसकी बातें, किसी अग्रेसिवली वो बोल रहा था। तो अब ये किधर जा रहा है? मुझे लगता है कि इंडिया से जस्टिन ट्रूडो को माफ़ी मांगना पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है रहमतुल्लाह? देखने में तो इस तरह लग रहा है क्योंकि उसके बाद कोई सबूत तो है नहीं, ना वो पेश कर रहा है, तो इस हाल में माफी 4 महीने हो गए। भाई पता क्या है, शरीती मुमालिक है ना वो सारे इंडिया के साथ है। नहीं वो मेरी बात नहीं, नाम इंडिया के साथ है नाम उसके साथ नहीं, एक शरीती जो चुप है ना भाई, चुप कुछ मुमालिक ऐसे भी हैं जो बोल नहीं रहे, न्यूट्रल है बिल्कुल। तो वो अंदर अगर ऐसा होता ना कि वो कनाडा के साथ होते तो लाजमी उन्होंने कोई ना कोई बयान देना था कनाडा के हाथ में, इसी वजह से वो चुप है। तो मुझे लगता है कि वो इंडिया के साथ है, ज़्यादा जो मुल्क है ना मुमालिक वो इंडिया के साथ ही है। तो ये मुझे सुन के ये जो है ना इसकी ये सुन के हैरान हुआ मैं कि चाइना भी कोई बयान दिया ऑफिशियली या वैसे ही इन्होंने ऊपर वो हिंदी में असल में वो हिंदी में लिख भी हिंदी में रहे थे और बोल भी हिंदी में रहे थे, उसकी समझ नहीं है उस बयान की। वो जो औरत बोल रही थी बड़े न्यूज चैनल, आपको लगता है कि ऐसा चाइना बयान भाई उसकी नहीं समझ वो क्या बोला है, हिंदी में लिखा भी हिंदी में था और बोला भी उसने हिंदी में, उसकी समझ नहीं आई वो क्या बोली है। नहीं मैं नहीं मान सकता कि चाइना भी इस तरह करेगा, हो ये नहीं बात हो सकती ना चाइना ना पाकिस्तान कर भी सकता है भाई, अपने वाशी मफाद के लिए कर सकता है। चलो दूसरी कंट्री का फिर भी जो है ना कुछ सोचने वाली बात है, लेकिन चाइना पाकिस्तान की सोचने वाली बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड है चाइना और माशी मफाद यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि लड़ाई करनी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। और ये भी कहा जा रहा है कि वो आगे बढ़नी है, उन्होंने बढ़ानी है, उसको पीक पर लेकर जाना है। तो मुझे लगता है कि इस खेल में या इस छुपन छुपाई के खेल में इंडिया जीत चुका है, मुझे लगता है। ऑफिशियली अब डिक्लेयर होना बाकी है, बाकी जो जिस तरह इतलात आ रही हो सकता है इसके बरक्स भी हों, लेकिन जापान ने तो ओपनली कह दिया कि हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। अब जो मुझे शौक ये लगा जो उनके आई थिंक अपोजिशन लीडर था या जो भी था, उनकी अपनी जो पार्लियामेंट है जस्टिन ट्रूडो के सामने खड़ा होकर उसने क्वेश्चन उठाया। सही किया है, उसका हक भी बनता है। इस तरह ही होते हैं कि उनसे पूछना चाहिए, अगर आपके पास सबूत है तो आप उनके मुंह पर मारे नहीं है तो आप उससे माफी मांगे, इस मसले को खत्म करें। मसले का हल ही भाई यही है, अगर उसके पास प्रूफ है तो प्रूफ दे, नहीं है तो भाई उसे अपॉलॉजी। इस तरह तो बहुत ज्यादा वो बेइज्जत भी हो रहा है, झूठा साबित भी हो रहा है। ये तो फिर सारा बयानिया जो पाकिस्तान गढ़ता या पूरी दुनिया ने गढ़ा हुआ या पूरे जस्टिन ट्रूडो ने गढ़ा कि इंडिया इसमें मुलवस था, इंडिया पर इस मैंने ये भी सुना था कि इसके लिए मदद रखते हुए इंडिया को का सामना करना पड़ेगा सैंक्शंस का, फलां। तो इस तरह की कोई बात नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि इस तरह की सूरत पैदा होगी। अगर फ़र्ज कर ले, मिसाल ले लें, एक फ़र्जी चीज़ ही है, इंडिया पर साबित किसी न किसी तरीके से हो जाता है
क्या आपको लगता है कि इसको मदद रखते हुए अगर इंडिया मुलवस आए तो उस पर सैंक्शन लगाए जा सकते हैं? फिर हो सकता है भाई, अगर जमाल खशोगी पे भाई लग गया तो फिर इस पे भी हो जाएगा। जमाल और सऊदीया खशोगी, पे हाँ जो उन पे इल्जाम लगा था कि सऊदी अरब ने ये किया है, तो उस पे सऊदी अरब पे रामन डावस की वजह से अमेरिका इस पे भी हो सकती है। अमेरिका पर पाबंदी लग गई थी रामन डावस की वजह से, अमेरिका पर खुद लग गई थी। मैं पूछ रहा हूँ, नहीं, उसने मारे नहीं थे, पाकिस्तान में कत्ल नहीं किया अमेरिका ने, तो बल्कि हजारों मारे हैं। अमेरिका खुद जो गलत करता है उस पर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो खुद अमेरिका करता है। अमेरिका सिर्फ दूसरी कंट्री पर हुक्म चलाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ना कोई इधर दोस्त कोई, ना इधर कोई इंसाफ का कोई तकाजा है। जिसके हाथ में डंडा ना उसके सारे मुरीद हैं और उसको सारे झुकते हैं। डंडा और दूसरा जेब में पैसा, पहले पैसे दे के मना लिया, जो ना माना उसको थोड़ा डंडा दिखा लिया, छितर मार लिए। सिर्फ यही दस्तूर रहेगा दुनिया में, और जीने के लिए दो चीज़ें अब ज़रूरी हो गई हैं, या आपके हाथ में लितर हो जिसे हम छितर कहते हैं, या मतलब के पोला कहते हैं, या जिस शूज़ कहते हैं, या डंडा कहते हैं, या फिर आपके जेब में अरबों रुपया हो, करोड़ों अरबों हो, फिर आपकी इज्जत भी है, आपकी साथ दोस्त भी हैं और आपकी बल्ले बल्ले भी है। नहीं अदरवाइज इस ज़माने में आजकल जीना मुझे लग रहा है, चाहे वो फर्दन लेवल पर हो, इंडिविजुअल लेवल पर हो, या कंट्री लेवल पर हो, यही मुझे सिनेरियो पूरी दुनिया में नज़र आ रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस इतना ही है।